Our topic is इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट के नाम पे एक रिजर्व रख लेते हैं. रिजर्व आपको पता है. अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हम बिजनेस में एसेट खरीदते हैं. एसेट जो है वो मान लो हमने 20,000 की परचेज़ करी है. एसेट के नाम पे कुछ भी हो सकता है कि कोई हमने व्हीकल ख़रीदा है अपने बिज़नेस के लिए, कोई टेबल ख़रीदी, कुछ भी हमने इन्वेस्ट किया अपने बिज़नेस में, कोई भी एसेट ख़रीदी. तो उसके अब उसमें क्या होता है, एक होती है मार्केट वैल्यू, एक होती है बुक वैल्यू. हमारे फर्म में उसकी जो वैल्यू है उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू. और उसको अगर बाहर जाकर हम बेचना चाहें या बाहर हम मार्केट में देखें उसकी वैल्यू कितनी, अगर हम उसको बेचेंगे तो उसे हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू. तो इन्वेस्टमेंट जो भी होती है वो उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, बदलती रहती है. जैसे कि 20,000 की मैंने परचेज़ करी तो हो सकता है बाहर जाकर वो 25,000 की बिके, हो सकता है 18 की बिके. तो अगर 20 की 25 में बिकती है वो तो अच्छी बात है, हमारे लिए एक इनकम जनरेट करती है. लेकिन अगर 20 की 17 अगर हमें वैल्यू उसकी मिल रही है तो वो 3,000 हमारे लिए एक लॉस हो जाता है. तो इस अनसर्टेनिटी के लिए हम एक रिज़र्व बना लेते हैं जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व. कि इन्वेस्टमेंट में जो भी फ्लक्चुएशन आएगी उसको हम यहाँ इस रिज़र्व से पूरा कर लेंगे. अगर वैल्यू कम आती है तो इस रिज़र्व का इस्तेमाल कर लेंगे. सो इट इज़ क्रिएटेड टू मीट द fall in the market value of investment at the time of change in profit sharing ratio. कह रहे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा होता है तो हम ये बनाते हैं या इसे बिजनेस में इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में अगर फॉल आए, यानी कि जैसे 20,000 की वैल्यू थी अब 17 हो गई, तो उस लॉस को हम कवर अप कर सकें इस रिजर्व से. अब इसके कुछ केस दे रखे हैं, उस तरीके से पॉइंट्स को पढ़ना है. अब देखो, जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा हम कब इस्तेमाल करते हैं? हम यूज़ करते हैं जब वो चीज़ हो जाती है. जैसे कि 20,000 की वैल्यू थी, हो गई 17,000, हम उसे बेचना चाह रहे हैं, तब हम इस रिज़र्व का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो हम उस रिज़र्व को करते क्या हैं, पार्टनर्स को दे देते हैं. और पार्टनर्स को कैसे दिया जाएगा? फर्स्ट देखो, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है, बुक वैल्यू बिज़नेस में भी उतनी ही वैल्यू है और मार्केट में भी उतनी ही वैल्यू है, तो हमें इस रिज़र्व का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ेगा. रिज़र्व का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब हमारे बिज़नेस में जो बुक वैल्यू है वो तो क्या है, कम है, ज़्यादा है, और मार्केट वैल्यू क्या है इसकी, कम है. तो उस सिचुएशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों ही सेम है तो इस रिज़र्व को हम क्या करेंगे, टोटली इसको हम पार्टनर्स को दे देंगे. क्योंकि जो भी रिज़र्व का पैसा होता है प्रॉफिट शेयरिंग के समय, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के समय पार्टनर्स को दे दिया जाता है. तो हम फ्लक्चुएशन रिजर्व में से कोई पैसा इस्तेमाल तो कर नहीं रहे, लेकिन हम पार्टनर्स को दे देंगे. तो जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन सीधा इसका पैसा पार्टनर्स को दे रहे हैं. तो पार्टनर्स के अकाउंट में उनके ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र कर देंगे. सेकेंड है, अगर मार्केट वैल्यू कम हो बुक वैल्यू से, यानी कि आप मान लीजिए वो आपने एसेट जो है आपने 20,000 की परचेज़ की थी और अब उसकी मार्केट में वैल्यू है 18,000. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बुक वैल्यू तो ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है. तो मार्केट वैल्यू अगर कम हो तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट है, व्हेन रिजर्व इज़ मोर एंड फॉल इन द वैल्यू इज़ लेस. आपने रिजर्व बना रखा था कि जब भी अगर फ्लक्चुएशन हुआ तो मैं रिज़र्व में, मान लीजिए आप रख लेते हैं 17,000 आपने रिज़र्व में रखा हुआ था. ठीक है, मार्केट में जाके इसकी वैल्यू 2,000 से कम हो गई. लेस कितना हुआ मार्केट में जाके? 2,000 मान लो लेस हुई इसकी वैल्यू. मार्केट में 2,000 एसेट की वैल्यू कम हो गई, यानी आपकी एसेट थी 20,000, वैल्यू हो गई 18,000. तो ये 2,000 से वैल्यू क्या हो रही है, इसकी कम हो रही है. तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो भी कम हो रहा होगा उसको हम कहाँ से ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से. तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हम पैसा निकाल लेंगे और उसे हम कहाँ पे यूज़ कर लेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर लेंगे. तो
तो अगर हमारा रिज़र्व तो हो ज़्यादा लेकिन फॉल हो कम, यानी रिज़र्व से हम जितना ले सकते हैं उतना ले लेंगे। रिज़र्व से हमने 2000 निकलवा लिए, बचे कितने 15,000। अब ये जो बचा हुआ 15,000 है ये हम पार्टनर्स को दे देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे पहले भी हमने किया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जितना हमें चाहिए होता था क्लेम के लिए उतना हम ले लेते थे, बाकी बचा हुआ पार्टनर्स को दे देते थे। ऐसी ही सिचुएशन में अगर फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमें सिर्फ 2000 चाहिए तो 2000 तो हम ले लेंगे, बचे हुए 15,000 पार्टनर्स को दे देंगे। सेकेंड इज व्हेन रिजर्व अमाउंट इज इक्वल टू फॉल। अगर रिजर्व 17,000 का है और फॉल भी 17,000 का होता है इन्वेस्टमेंट में, तो हम क्या करेंगे, यानी रिजर्व भी 17 ये भी 17, तो जितना भी रिजर्व में रखा है उसे हम अपनी इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 17 और इन्वेस्टमेंट में भी 17, बचा हुआ तो कुछ नहीं है, तो पार्टनर्स को हम कुछ नहीं दे सकते। थर्ड इज़ व्हेन रिजर्व इज़ लेस एंड फॉल इज़ मोर। अगर आपके पास रिजर्व में तो रखे हैं 17,000, लेकिन अगर आपको फॉल होता है 18,000, तो 1,000 आप कहाँ से लाएंगे, वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से लाएंगे। जैसा कि पहले हुआ था कि हमने जो रिजर्व था वो तो बनवा रखा था कम का, लेकिन क्लेम करा ज़्यादा, तो बचा हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस के रूप में दिखाया जाता था। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हम जितना ले सकते हैं उतना लेंगे, 17 है तो 17 लेंगे, 1,000 हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डलवाएंगे जो कि एक लॉस है, और इस लॉस को हम पार्टनर से कवर कर लेंगे और इन्वेस्टमेंट में डलवा देंगे 18,000। अब ये जो लॉस है वो पार्टनर से हम कवर करेंगे, तो ये लॉस जो है वो पार्टनर से लिया जाएगा, पार्टनर्स के अकाउंट में से पैसे निकलवाएंगे तो डेबिट किया जाएगा उनके अकाउंट को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। थर्ड पॉइंट इज व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू। कह रहे हैं आपकी एसेट की बुक वैल्यू है 20,000, मान लीजिए आपकी बुक वैल्यू है 20,000, लेकिन मार्केट में बेचने जाएं तो आपको 22,000 मिल जाएंगे, यानी 2,000 आप क्या कमाएंगे, 2,000 विल बी योर प्रॉफिट, आप प्रॉफिट कमाएंगे। 20,000 तो बुक वैल्यू है, मार्केट में जाएंगे 22,000 का बेचेंगे तो 2,000 आपका प्रॉफिट है। अब इसमें क्या होगा कि जितना भी आपने उस समय पे रिज़र्व बना रखा था, मान लो 20,000 का रिज़र्व बना रखा था। रिज़र्व की ज़रूरत कब होती है, जब इन्वेस्टमेंट जो भी आपने करी उसमें रिडक्शन आ जाए, यानी कि देखो बुक वैल्यू 20 है, हो गई 22,000, 22,000, तो आपका कुछ फ्लक्चुएशन तो हो ही नहीं रहा, तो रिज़र्व आपको यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा। तो जितना भी रिज़र्व का पैसा होगा हम सारा का सारा पार्टनर्स को दे देंगे। उसके बाद है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है, 2,000, तो 2,000 रुपीज़ जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट में है। 2,000 आप और इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में, क्योंकि 2,000 आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसे हम डलवा देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, कितने रुपए, 2,000 रुपीज़, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम दिखा देंगे। क्रेडिट किस में हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिखाए यहाँ पे, प्रॉफिट। जैसे कि हमने वहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने डेबिट किया था, ये हमारा क्या था, ये हमारा लॉस था, तो लॉस को हमने डेबिट किया। अगर हमने प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब जो भी इंक्रीज्ड वैल्यू है वो हम पार्टनर्स को दे देंगे। इंक्रीज्ड वैल्यू 2,000 से है, अब पार्टनर्स वो जो प्रॉफिट है उसका हिस्सा भी मांग सकते हैं, मांगेंगे, क्योंकि प्रॉफिट में भी हक किनका होता है, पार्टनर्स। तो ये 2,000 रुपये जो पार्टनर्स को मिलने चाहिए वो हम पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करा देंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट से निकलवा लेंगे। जब एक अकाउंट से निकलवाया जाएगा तभी तो दूसरे अकाउंट में डलवाया जाएगा। तो जब हमने रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट के नाम पे पैसे डलवाए थे, अब वो पार्टनर्स को देने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम निकलवा लेंगे और पार्टनर्स को दे देंगे।